जब हम यूनानी दार्शनिकों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को समझना होगा। रसेल यहाँ हेराक्लिटस के सिद्धांतों पर आने से पहले यह स्पष्ट करते हैं कि यूनानी दर्शन को देखने का सही रवैया क्या होना चाहिए। अक्सर हम या तो यूनानियों को किसी रहस्यमय भविष्यवक्ता की तरह पूजने लगते हैं या फिर आधुनिक विज्ञान के अहंकार में उन्हें प्राचीन और व्यर्थ मानकर खारिज कर देते हैं। रसेल बताते हैं कि हेराक्लिटस जैसे विचारकों को न तो अंधभक्ति से पढ़ना चाहिए और न ही तिरस्कार से। दर्शन में प्रगति का अर्थ अंतिम उत्तर पाना नहीं, बल्कि अलग अलग परिकल्पनाओं हाइपोथेसिस की आंतरिक संगति को समझना है। यूनानियों ने लगभग सभी मूलभूत दार्शनिक संभावनाओं की कल्पना कर ली थी। यहाँ रसेल एक महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। यूनानी सोच की सबसे बड़ी कमजोरी थी डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्क की अत्यधिक सफलता। उन्होंने गणित में जो उपलब्धियां हासिल की, उसने उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि केवल शुद्ध तर्क से ही सत्य पाया जा सकता है। वे वास्तविक दुनिया के तथ्यों का निरीक्षण ऑब्जर्वेशन करने के बजाय अपने मन से निकले सिद्धांतों को ही अंतिम सत्य मान लेते थे। किसी भी दार्शनिक को समझने के लिए रसेल हाइपोथेटिकल सिंपैथी, काल्पनिक सहानुभूति का सुझाव देते हैं। हमें कुछ समय के लिए यह महसूस करना चाहिए कि उस दार्शनिक के विचारों पर विश्वास करना कैसा लगता होगा। उसके बाद ही हमें आलोचनात्मक दृष्टि अपनानी चाहिए। जेनोफानीज संक्रमण काल का विचारक पाइथागोरस और हेराक्लिटस के बीच एक महत्वपूर्ण नाम आता है। जेनोफेनीज वह अपने समय का एक साहसी और स्वतंत्र विचारक था। उसने यूनानी देवताओं की मानवीय कल्पना पर तीखा व्यंग्य किया। उसका प्रसिद्ध तर्क था कि यदि बैल, घोड़े या शेरों के हाथ होते और वे चित्र बना सकते, तो वे अपने देवताओं को बैल, घोड़े या शेर की तरह ही चित्रित करते। इथियोपियाई अपने देवताओं को काला मानते हैं और थ्रेस के लोग नीली आंखों वाला। जेनोफेनीस का मानना था कि ईश्वर एक है, जो मनुष्यों से न तो रूप में मिलता है और न ही विचारों में। वह पाइथागोरस के पुनर्जन्म के सिद्धांत का मजाक उड़ाता था और उसका एक गहरा संशयवादी विचार था कि दैवी विषयों में निश्चित सत्य जान पाना मनुष्य के लिए असंभव है। मनुष्य के पास केवल अनुमान है, पूर्ण ज्ञान नहीं। हेराक्लिटस निरंतर परिवर्तन का दर्शन। अब हम मुख्य विषय की ओर आते हैं। हेराक्लिटस वह लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास सक्रिय था। वह एफिसस का एक कुलीन नागरिक था, जिसका स्वभाव अत्यंत घमंडी और दूसरों के प्रति तिरस्कार से भरा था। वह लोकतंत्र का विरोधी था और अपने नगर वासियों के प्रति इतना कठोर था कि उसने कहा कि एफेजस के सभी वयस्क पुरुषों को फांसी लगा लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक श्रेष्ठ व्यक्ति को नगर से निकाल दिया। हेराक्लिटस का मूल सिद्धांत था, सब कुछ निरंतर प्रवाह में है, एवरीथिंग फ्लोज। उसके अनुसार संसार की कोई भी चीज स्थायी नहीं है। उसने अग्नि, फायर को मूल तत्व माना, जो परिवर्तन का प्रतीक है। संसार एक जीवित अग्नि है, जो निश्चित नियम और माप के अनुसार जलती और बुझती रहती है। वह कहता था कि नश्वर अमर है और अमर नश्वर है, क्योंकि एक की मृत्यु ही दूसरे का जीवन है। धार्मिक आलोचना और रहस्यवाद। हेराक्लिटस प्रचलित धार्मिक अनुष्ठानों को अपवित्र रहस्य मानता था। उसका तिरस्कार आम लोगों के प्रति इतना गहरा था कि उसने अपने विचारों का प्रचार नहीं किया। वह कहता था कि सत्य संकेतों के माध्यम से प्रकट होता है, जैसे डेल्फी का देवता या भविष्यवाणी करने वाली सिबिल। उसने मूर्ति पूजा की आलोचना करते हुए कहा कि मूर्तियों से प्रार्थना करना वैसा ही है जैसे कोई दीवार से बात करे। वह रक्त से शुद्ध होने के कर्मकांड को पागलपन मानता था। विरोधों का मेल और कॉस्मिक न्याय। हेराक्लिटस के दर्शन का एक गहरा पहलू विरोधों का सामंजस्य है। वह कहता है कि जो चीजें एक दूसरे के विरुद्ध लगती हैं, वही वास्तव में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे धनुष और वीणा में संगीत तभी पैदा होता है जब तारों में खिंचाव और संघर्ष हो। उसके अनुसार संघर्ष, स्ट्राइफ, बुरा नहीं बल्कि जीवन और संतुलन का स्रोत है। वह कहता है कि ऊपर जाने का मार्ग और नीचे जाने का मार्ग एक ही है। ईश्वर दिन भी है और रात भी, युद्ध भी और शांति भी।
यह संसार किसी देवता या मनुष्य ने नहीं बनाया। यह सदा से एक नियमबद्ध प्रक्रिया के रूप में विद्यमान है। उसका कॉस्मिक न्याय, कॉस्मिक जस्टिस, यह सुनिश्चित करता है कि प्रकृति में कोई भी शक्ति अपनी सीमा से बाहर न जाए, यहाँ तक कि सूर्य भी अपनी सीमा नहीं लांघ सकता। हेराक्लिट्स का यह गतिशील दर्शन कि वास्तविकता स्थिर नहीं बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है, आज भी आधुनिक विज्ञान और दर्शन के लिए एक बड़ी चुनौती और प्रेरणा बना हुआ है।